नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ग के ऊपर जो प्राचीन काल से लेकर आज तक समाज को व्यवस्थित करने में, समाज को सही प्रकार से दिशा निर्देशित करने में, समाज के नेत्र के रूप में काम किया है। वह बौद्धिक वर्ग जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन आज ब्राह्मणों की स्थिति कुछ बदलती हुई दिख रही है। समाज बदल रहा है या ब्राह्मण बदल गए, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता थी, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, उसमें जो आज कमी देखने को मिल रही है, उसके क्या कारण है, उसमें बाकी वर्गों का क्या योगदान है और ब्राह्मण उसमें कितने सही और कितने गलत हैं, इस सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मणों का वास्तविक स्वरूप क्या है, ब्राह्मणों की अवधारणा क्या है, हम ब्राह्मण कहते किसे हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि ब्राह्मण क्या होते हैं, तब हमें समझने में आसानी होगी कि आज की ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो क्यों है। जो ब्राह्मण है उसकी मूल परिभाषा ये है कि वेद में, वेदांत में मूल शब्द आता है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म वह मूल सत्ता है जिससे पूरा ब्रह्मांड विस्तृत हुआ है। ये जो ब्रह्मांड का पूरा फैलाव है वह ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म का ही फैलाव है। ब्रह्म, आप, हम और जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ब्रह्म की ही सत्ता है, जो माया के कारण हमें ब्रह्मांड के रूप में दिख रही है। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म का अनुभव करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। अल्टीमेटली जब कोई ब्रह्म को जानता है तो वह पूरे ब्रह्मांड को भी जान लेता है, क्योंकि ब्रह्म की ही पूरा फैलाव ब्रह्मांड के रूप में है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही फैलना और विस्तृत होना होता है। तो इस ब्रह्मांड को जो समझ लेता है, इस ब्रह्मांड को जो अनुभव कर लेता है, इस अस्तित्व की हर प्रकृति को जो समझ लेता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक अवस्था थी। जिस समय हम पूरे प्रकृति को, पूरे अस्तित्व को एक देख पाते थे, उस समय हम ब्राह्मण होते थे। अगर ब्राह्मण जो पूरे अस्तित्व को जान लिया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया, वो इतना ज्ञान से भर जाता था और फिर उस पूरे समाज को, पूरे विश्व को एक दिशा देने का काम करता था। उसी ज्ञान के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार वह समाज का संगठन करके समाज को किस प्रकार से चलाना है, समाज का भौतिक स्वरूप क्या होना चाहिए, समाज का आध्यात्मिक स्वरूप क्या होना चाहिए, इन सब को जो विस्तृत रूप से जो विवेचन करता था वह ब्राह्मण कहलाता था। अब हम ये समझते हैं कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्यों माना जाता था। दरअसल श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं, श्रेष्ठ वह ज्ञान होता है जो संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। ब्राह्मण उस ज्ञान को धारण करता था, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ कहलाता था। ज्ञान के आगे लोग झुकते हैं, धन और शक्ति के आगे लोग दबते हैं, लेकिन ज्ञान के आगे लोग झुक जाते हैं। झुकना स्वाभाविक है, दबना अनैतिक है। तो ब्राह्मणों के आगे लोग झुकते थे क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान से परिपूर्ण होता था, इसलिए ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता है। अब समस्या कहाँ शुरू हुई? समस्या शुरू हुई वहाँ जब हम अनुभवजन्य ज्ञान को छोड़ करके सिर्फ रटने को ज्ञान समझ लिए, सूचनाओं को हमने ज्ञान समझ लिया, और जो ब्राह्मण अवस्था थी फिर वो जाति में परिवर्तित हो गई। जब हमारा अनुभवजन्य ज्ञान रटने में परिवर्तित हो गया, कर्मकांडों में बदल के रह गया, तो हमारी जो ब्राह्मण अवस्था होती थी, जो पूरे ब्रह्मांड को अनुभव कर पाता था, वह सिर्फ एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गई। और जब ज्ञान छूट जाता है, सिर्फ रटना बच जाता है, जब अनुभव छूट जाता है, सिर्फ परंपराएं रह जाती हैं, तो असली समस्या यहीं से शुरू होती है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ शास्त्रों को पढ़ लेना या बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथों को रट लेना नहीं है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ है वो समझ, वो चेतना, जिससे हम सही और गलत का वास्तविक निर्णय ले सके, जिससे हम समय आने पर समाज को, विश्व को अपने दिशा और मार्गदर्शन से सुरक्षित कर सके। वो वास्तविक ज्ञान है, और उसी चीज़ की कमी ब्राह्मणों के अंदर धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती। अब हम आज के ब्राह्मणों की स्थिति समझते हैं। आज के ब्राह्मणों ने ज्ञान को प्राथमिकता देना कम कर दिया। आज के ब्राह्मण भी दुनिया की दौड़ में भागना शुरू कर चुके हैं। धन और शक्ति को वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो भी सामान्य व्यक्तियों के जैसे ही रह गए हैं। हमारी प्राथमिकता जब
ज्ञान को छोड़ करके धन और शक्ति हो जाती है तो हम वहीं से भटकना शुरू कर देते हैं। जैसे आग अगर जलाना बंद कर दे तो आग महत्वहीन हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मणों का जो स्वभाव था ज्ञान, अगर आप ज्ञान को ही दरकिनार कर दोगे तो आपका महत्व क्या रह जाएगा समाज में। और हमने वही किया। हम धन और शक्ति पीछे ऐसे भाग रहे हैं, दिखावे के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि हमने ज्ञान को दरकिनार ही कर दिया है। ज्ञान ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ संगठित किया जा सकता है। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इजराइल हो, चाहे चीन हो, आप सोचते हो कि इनका वर्चस्व है, इतने शक्तिशाली है, तो इनके पीछे वो ज्ञान है। उन्होंने ज्ञान को आधार बनाया, क्योंकि सब कुछ करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ आप धन और शक्ति पाना चाहते हैं बिना ज्ञान के। इसलिए आज का ब्राह्मण जो ज्ञान अर्जित भी करता है वो उतना ही करता है जिससे धन और शक्ति मिल सके। इसलिए आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि ज्ञान, आज के लोगों को ज्ञान बोरिंग लगता है। आज के समय में लोगों को ज्ञान बकवास लगता है, क्योंकि आप बकवास को ही ज्ञान समझ रहे हो, इसलिए ज्ञान आपको बकवास लगता है। जब आप विशुद्धतम ज्ञान को समझोगे तब आप समाज को सही प्रकार से चला सकोगे, आपको समाज को दिशा देने की शक्ति आएगी, और आपको कोई भी आके सामने से बोल नहीं सकता है कि आप ऐसे क्यों हैं। आज जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं, उनको कौन बोल रहा है कि उनको कौन टारगेट कर रहा है। आपके अगर योग्यता है तो आपको कोई नहीं बोल सकता। बिना योग्यता के अगर आप सिर्फ जातिगत रूप से अपने आप को मान के घूमते रहेंगे तो ये तो गलत है। जब ब्राह्मण, आप समझो कि जो ब्राह्मणों के सरनेम है, मिश्रा, त्रिपाठी, पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पाठक, उपाध्याय, ये सब शिक्षकों के नाम थे, ये जिम्मेदारी थी। लेकिन आज हम इन जिम्मेदारियों को छोड़ करके सिर्फ इन्हें जाति और अपने सरनेम में लगाकर घूम रहे हैं। तो जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो आप ये मानकर मत बैठिए कि आपको वैसा ही श्रेष्ठ माना जाएगा। आप अगर ज्ञान को अपनाएंगे नहीं तो आप समाज के एक सामान्य अंग जैसे ही बन के रह जाएंगे। जिसके पास ज्ञान है वही श्रेष्ठ है। बात सिर्फ इतनी है, और ये बात ब्राह्मणों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।